याद करें, खेती का यही समय, बरसात का मौसम, वर्ष 2018। सोशल मीडिया में बुलडोजरों द्वारा धान की फसलों से लहलहाता हरे भरे खेतों को जमींदोज करता हुआ मर्मिक वीडियो। यह वीडियो थे गोड्डा जिला के पौरियाहाट प्रखंड के माली गांव के। क्या आप जानना चाहते हैं इस मामले में अडानी की जीत हुई या भोले भाले सीधे साधे माली गांव के आदिवासी किसानों की? जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व आपके सम्मुख ला रही है इसकी विस्तृत रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब व समाचार को लाइक व शेयर जरूर करें। सेवा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजभवन रांची झारखंड, दिनांक 12/9/2018। विषय: संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट 1949 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 खा का उल्लंघन एवं अवहेलना करते हुए अडानी कंपनी जिला प्रशासन के सहयोग द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत पौरियाहाट प्रखंड के माली गांव में हम आदिवासियों को भय दिखाकर अत्याचार कर एवं दमन करते हुए अवैध रूप से हमारी भूमि पर कब्जा करने के संबंध में ज्ञापन। महामहिम महोदया, आपके सम्मुख गंभीर संवैधानिक मामले रखना चाहते हैं जो आपके संथाल परगना के गोड्डा जिला अंतर्गत पौरियाहाट प्रखंड के माली गांव में हम आदिवासी समुदाय के साथ अत्याचार, दमन एवं शोषण करते हुए अडानी कंपनी द्वारा भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। महामहिम, इस संबंध में आपके समक्ष यह कहना चाहते हैं कि गोड्डा जिला अंतर्गत पौरियाहाट प्रखंड के माली गांव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के उपबंध प्रभावी रूप से लागू है। उपरोक्त संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 20 में स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए प्रावधान किया गया है कि संथाल परगना में किसी भी जमाबंदी रैयतों की भूमि का हस्तांतरण किसी भी दूसरे व्यक्ति को बिक्री, उपहार, दान, मॉर्गेज, इच्छा, लीज या किसी इकरारनामा एग्रीमेंट या संविदा कॉन्ट्रैक्ट आदि किसी भी माध्यम से हस्तांतरण नहीं हो सकता है। संलग्न एसपीटी एक्ट की धारा 20 की छाया प्रति। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 72 में भी यह उपबंध है कि एसपीटी एक्ट 1949 में जब तक निरस्त या संशोधन नहीं हो जाता है तब तक केंद्रीय कानून अथवा अन्य कानून का एसपीटी एक्ट 1949 के उपबंध के बीच टकराव की स्थिति में एसपीटी एक्ट 1949 ही प्रभावी होगा। संलग्न एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 72 की छाया प्रति। उपरोक्त प्रिंसिपल जेनेरालिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट के तहत लागू होता है एवं पटना हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले वासिफ अली मिर्गा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1957 पटना 330 1957 BUR 445 में दिया हुआ है। परंतु अडानी कंपनी द्वारा इन संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए माली गांव के हम आदिवासियों रैयतों को भय दिखाकर अत्याचार कर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमारी भूमि को कब्जा कर हमें बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दायर किया जा रहा है। इसी कड़ी में गांव के मैनेजर हेम्ब्रम के ऊपर अडानी कंपनी के प्रबंधन ने प्रशासन के साथ मिलकर झूठे आपराधिक मामले दायर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे रेती भूमि में लगा हुआ फसलों को भी बुलडोजरों से रौंद दिया गया है। जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दिया गया तो हमारी बातों को अनसुनी कर उल्टे हमें ही धमकी दी जा रही है कि अडानी कंपनी को भूमि छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। अतः महामहिम से राजभवन के समक्ष धरना के माध्यम से निम्न निवेदन है कि हमें प्राप्त संवैधानिक अधिकारों एसपीटी एक्ट 1949 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 को संज्ञान में लेते हुए त्वरित न्याय देने एवं दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने हेतु आवश्यक पहल करने की कृपा की जाए। सादर समर्पित भाव दिए माली गांव के रैयतगण अनिल हेम्ब्रम, राकेश हेम्ब्रम, गिरिराज टुडू व संजय पहान, जय आदिवासी युवा शक्ति JS झारखंड। संलग्न: पहला, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 20 की छाया प्रति। दूसरा, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 72 की छाया प्रति। तीसरा, प्रिंसिपल जेनेरालिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट के तहत लागू होता है एवं पटना हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले वासिफ अली मिर्गा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1957 पटना 330 1957 BUR 445 की छाया प्रति। यह पत्र
जय आदिवासी युवा शक्ति जैस झारखंड के द्वारा एक दिवसीय धरना राजभवन रांची दिनांक 12/9/2018 के माध्यम से तत्कालीन झारखंड की महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। मालीगांव के रैयतों के इस पत्र के परिणाम स्वरूप अडानी कंपनी को रैयतों की जमीन से पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि उक्त भूमि को अडानी द्वारा अधिकृत रूप से अधिग्रहण किया ही नहीं गया था। यह संवैधानिक कानूनी रूप से संथाल परगना एवं झारखंड के आदिवासियों की बहुत बड़ी जीत थी। आदिवासियों को अपनी जल जंगल जमीन को बचाने हेतु संवैधानिक कानूनी संरक्षण प्राप्त है। हमें किसी कॉरपोरेट या पूंजीपति से डरने की जरूरत नहीं है। प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक कानूनी ढंग से हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है मालीगांव का यह मामला, जहां भारत देश के तथाकथित प्रधान सेवक की दोस्त यानी अडानी को भी साधारण गांव वालों से मुंह की खानी पड़ी, यानी हारना पड़ा। समाचार सांकलन व लेखन संजय पहान। आप सबों के लिए समाचार प्रस्तुत कर रही थी मैं मंगला उरांव। आप सबों को जोहार।